तो किसी भी खतरे को अपने तरफ आते हुए देखकर या फिर उसकी उपस्थिति के कारण हमारे मन में जो नकारात्मक भाव या विकार उत्पन्न होता है वही डर कहलाता है एक्चुअली। और डर और भय में सिर्फ छोटा सा डिफरेंट ये है कि डर आपको इंस्टेंट आता है, यानी कि सडनली आपने कोई चीज़ देखी और आप डर गए। भय में क्या होता है कि भय आपको पहले से शंकित होता है, यानी कि वो आपके मन में पहले से ही जुड़ा होता है। और सबसे डेंजरस एक्चुअली भय ही होता है, क्योंकि डर तो आपको इंस्टेंटली आता है और इंस्टेंटली चला भी जाता है, लेकिन भय आपके मन में अगर एक बार घुस गया तो फिर वो जल्दी नहीं निकलने वाला है। तो थोड़ा अलग अलग समझ लेते हैं इन दोनों को कि डर और भय में सबसे ज़्यादा तीव्रता किसकी होती है, या फिर कौन है सबसे ज़्यादा इनमें से जो सबसे ज़्यादा घात पहुंचाता है इंसानी माइंड को या इंसानी मस्तिष्क को। देखिए, दोनों अपनी जगह उतने ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि लगभग दोनों मिलते जुलते विकार ही होते हैं। दोनों से गुस्सा आना स्वाभाविक है, वो चाहे डर हो या भय हो। लेकिन डर की अगर हम बात करें तो डर की तीव्रता जब अगर बढ़ती है, आपने अचानक से बहुत ही डेंजरस चीज़ या बहुत ही खतरे वाली चीज़ अपनी तरफ आते हुए देख लिया, तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी शरीर स्थिरता पूर्वक भय से घेर जाती है। मतलब आपका चेहरा पीला होने लगता है, आपके पसीने छूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी में प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, अचानक से किसी मोस्ट डेंजरस चीज़ को अगर हम देख लेते हैं। ये इंस्टेंट डर होता है, अचानक से हमने देखा और हम एकदम सहम गए। बिल्कुल हमारी सारे ऑर्गन्स, सारे इंद्रियां जो है जाम हो गई, कुछ करने के लायक नहीं है। जैसे एज एग्जांपल की मैं बात करूं कि अगर आप अपनी छत पे हैं या रात को 12 बजे आप अपनी छत पे जाते हैं और अचानक से आप एक आप जो है डकैत का एक ग्रुप देख लेते हैं कि आपके घर को चारों तरफ से डाकुओं ने घेर लिया है। आप अचानक से वो दृश्य देखेंगे और बिल्कुल सहम जाएंगे। शायद ही आपकी हिम्मत पड़े कि आप घर में आवाज़ दे पाएँ, आपकी आवाज़ भी बंद हो जाएगी उस समय, क्योंकि इंस्टेंट डर आपके मन में बिल्कुल से ऐड होगा। यहीं पे भय क्या होता है कि भय भी अपनी जगह इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि अगर आपने अपने मन में शंकित कर लिया, एक बार अपने मन में बसा लिया। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि बचपन में बहुत सारे ऐसे हैपेंड्स या बहुत सारे ऐसी क्रियाएँ हमारे साथ होती हैं जो कहीं ना कहीं डर हमारे अंदर भय बना देता है। कोई ना कोई काम हम ऐसा कर लेते हैं कि वो उसका भय बन जाता है और वह भय आपके पूरे जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तब भी आप उसी भय से डरते हैं जो भय आपने बचपन में फील किया है, महसूस किया है उस चीज़ को। अक्सर ऐसा होता है। तो यही मेजर डिफरेंट है भय और डर के बीच में। जाता है कि डर एक नकारात्मक भाव है जो किसी भी संभावित खतरे से पहले आपको पूर्वानुमान की अनुभूति कराता है, और हर इंसान इससे बचना चाहता है। वो चाहकर भी डर से बच नहीं पाता है। क्या क्या विकार हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं डर के बारे में, और डर और भय के बीच में क्या अंतर है एक्चुअली, इसको समझते हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में। तो बात कर लेते हैं कि इस डर से छुटकारा कैसे पाएँ एक्चुअली। देखिए, डर तो हमने जान लिया कि डर क्या होता है, भय क्या होता है। देखिए, हम मिस्टेक यहीं पे करते हैं, गलती सब यही करते हैं कि डर से हम भागते हैं एक्चुअली। डर से घबरा के भागते हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे हो जाती है। डर से आप भागिए नहीं, उससे आप बचने की कोशिश मत करिए, बल्कि उसका सामना करिए। आप धीरे धीरे उसका सामना करते चले जाएंगे तो वो मिटना शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। धीरे धीरे उसका सामना करिए, इंस्टेंट आप सामना ना करिए, नहीं तो फिर आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट भी झेलना पड़ सकता है। तो देखिए, डर से बचना ही सबसे ज़्यादा डरावना बनाता है किसी इंसान को। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डर से बचना ही डरावना बनाता है। अगर आप एक दिन लिफ्ट में जाना डरते हैं तो उसके दूसरे ही दिन आप उसमें से ज़रूर जाएं। अगर आप डर से बच रहे हैं, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई खूंखार जानवर मिल जाता है, तो आप उससे भागते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डे आप वो रास्ता बदल देते हैं, दूसरे दिन आप उस रास्ते से नहीं जाते हैं। आप दूसरे दिन भी उसी रास्ते से जाइए और उसको सर्च करिए, जो जानवर या जो विकार आपको मिला था डराने के लिए, क्योंकि आप उससे बचेंगे तो हो सकता है वो दूसरे रास्ते में भी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान दें और डर से छुटकारा। तो आशा करता हूँ कि आप भय और डर में अंतर निकाल पाए होंगे। देखिए, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि भय एक लॉन्ग टर्म विकार है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला एक फील है, एक भाव है, एक अंतरात्मा से उमड़ी हुई एक चेतना है। वहीं पर डर क्या है, डर आपको इंस्टेंट तुरंत आता है,
फास्ट आएगा और फास्ट चला जाएगा, लेकिन अगर तीव्र मात्रा में आता है तो बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकता है। उसी प्रकार भय भी, अगर आपका जो भय है वो बहुत तीव्र है, यानी बहुत बड़ा भय आपने मन में सोच रखा है। भय को हम खुद से सोचते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं। डर ऑटोमेटिकली आता है, आप उसको सोचते नहीं हैं,